डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों को इंक्लूड किया जाता है, ना कि केवल एक्स डायरेक्शन में मोशन कराई जाती है, ना ही वाई डायरेक्शन में मोशन कराई जाती है, दोनों को ही इंक्लूड कर लिया जाता है। एक बात और जानते होंगे आप कि जैसे कि कोई भी अगर वेक्टर लिया जाए तो ये मान लो एक्स वाई प्लेन लिया हमने और इसमें कोई हमने एक एंगल ले लिया थीटा, तो थीटा एंगल पर एक्स कंपोनेंट को क्या कहते हैं, जैसे यू वेलोसिटी से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका तो इसको क्या कहेंगे, यू कॉस थीटा। इस थीटा की तरफ वाले साइन को क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं, और थीटा के अपोजिट साइन को क्या कहते हैं, वाई जो है उसको क्या कहेंगे, यू साइन थीटा। इस तरह से साइन वो है और कॉस ये वाला है, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें हम लोग चलिए अब देखते हैं वेक्टर को समझते हैं। वेक्टर टू टाइप के होते हैं वेक्टर में, एक होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट होता है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एक तो वेक्टर का कंपोनेंट, जैसे वेक्टर कोई वेक्टर हमने ले लिया लाइक वेक्टर ए, तो ये वेक्टर ए का कंपोनेंट हो गया। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरह से वेक्टर को कंसीडर किया जाता है। अब देखते हैं कि वेक्टर को दो तरह से कंसीडर किया जाता है। पूरे वेक्टर को इसमें हम आज फोड़ने वाले हैं। 2D मोशन में क्या होता है, एक तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी मोशन होता है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। कोई प्लेन अगर यहाँ से उड़ा यहाँ चल रहा है तो ये एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है, यानी कि ऊपर की ओर भी उड़ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मानते हैं कि 2D मोशन की कंडीशन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वन डायमेंशनल मोशन होती है, 1D मोशन भी हो रही है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी 1D मोशन होती है, डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ वेक्टर की। वेक्टर पोजीशन क्या होती है इन प्लेन, ये कोई प्लेन में वेक्टर है लाइक इस तरह से, तो इसकी पोजीशन क्या होगी उसको कंसीडर करते हैं। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, एक मिनट, जैसे हम बात करें इस तरह से, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा तो ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। अब समझना, ये वेक्टर आर है, ठीक है, वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर इनिशियल ये हो जाएगा और वेक्टर आर फाइनल ये पूरा हो जाएगा। आर फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से। तो आप देखते हैं इसी तरह से बताया गया है कि वेक्टर आर इनिशियल इज इक्वल टू, जैसे कोई ये बना हुआ है वेक्टर आर इनिशियल और वेक्टर आर फाइनल, तो वेक्टर आर इनिशियल इज इक्वल टू एक्स में भी है एक्स आई कैफ वाई जे कैफ। ठीक है, एक्स को आई कैफ डायरेक्शन के रूप में कंसीडर करते हैं और वाई को जे कैफ की डायरेक्शन के रूप में कंसीडर करते हैं। उसी तरह से आर फाइनल क्या हो जाएगा, ये वाला आर फाइनल हो जाएगा एक्स फाइनल आई कैफ प्लस वाई फाइनल जे कैफ, एक्स फाइनल आई कैफ प्लस वाई फाइनल जे कैफ। तो चेंज इन पोजीशन, तो आर फाइनल माइनस इसके बीच की दूरी क्या होगी, अगर ये पूछा जाए इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर फाइनल यहाँ से यहाँ तक आर फाइनल माइनस आर इनिशियल।
ठीक है। ये इतना माइनस कर देंगे तो ये बीच का निकल आएगा, obvious बात है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल आई कैप प्लस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो अब डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से निकालेंगे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप, ठीक है। इतना निकल आया इसका एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक समझा, और वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप, इसी तरह से वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया है समथिंग, और यहाँ तक ये है वाई डायरेक्शन, तो ये निकल आया वाई का, एक्स का ये निकल आया और वाई का ये निकल आया। तो इस तरह से एक्स वाई डायरेक्शन का दोनों का निकाल लेते हैं। समझ में आया कुछ? पोजीशन वेक्टर इस तरह से कंसीडर किया जाता है। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ वेक्टर की, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ टाइम इंटरवल। तो अगर डी आर की बात करें तो डी आर बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से आर बराबर वेक्टर आर बराबर है एक्स आई का, एक्स वेक्टर आर बराबर है एक्स आई का प्लस वाई जी का, उसी तरह से डी आर बराबर हो जाएगा एक्स डी एक्स आई का प्लस डी वाई जी का अपॉन डी टी सब में डिवाइड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इस तरह से आर आई कैफ इज इक्वल टू आर फाइनल, अब यही टेन थीटा की बात करें, यानी कि थीटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थीटा को, जैसे हम थीटा इसको मान रहे हैं तो वाई ये है और एक्स ये है, तो एक्स में परिवर्तन और वाई में परिवर्तन हो रहा है ना, पोजीशन चेंज हो रही है, चेंज इन पोजीशन ऑफ टाइम इंटरवल यहाँ पे था, तो यहाँ पर क्या होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, इस तरह से हो जाएगा। वहीं ये जो दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू बात करें तो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, वी एक्स वेलोसिटी ऑफ एक्स आई कैप की डायरेक्शन में वेलोसिटी और जी कैप की डायरेक्शन में वेलोसिटी, आई कैप की डायरेक्शन में वेलोसिटी और जी कैप की डायरेक्शन में वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर को कंसीडर कर देगा।